आत्मदेव जी ने अपना सारा दुख बताया कि मैं बड़ा अभागा हूं, मैं हाथ में जैसे ही जल लेता हूं वो जल गर्म हो जाता है। मानो पितृ कहते हो, बोले ये तो जल देने वाला है पर इसके बाद कोई जल देने वाला नहीं। तर्पण का बड़ा महत्व है। जब कहा तो बहुत सुंदर उपदेश दिया है। यति कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति है। और क्या संतान से सुख होता है? तो सुंदर उदाहरण दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर क्या सुख हुआ? पिता को ही उनकी मुक्ति का उपाय खोजना पड़ा। राजा अंग के तो एक बेन हुआ, केवल बेन, तो क्या सुख हुआ? एक पुत्र से भी सुख नहीं हुआ और 60,000 पुत्र से भी सुख नहीं हुआ। पुत्र होना अलग विषय है, पुत्र से सुख होना अलग विषय है। अरे सत्संग करिए, संतते सगरो, बड़ा सुंदर। परंतु आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले आप क्या जानते हैं, जब बालक है ना वात्सल्य रूप के दर्शन करते हैं, किलकारी करता है, विवेकीन बड़ा बार बार सुनाया, परंतु स्पष्ट ममता रतसन ज्ञान कहानी, इतना ममत्व, बोले मेरे संतान होनी चाहिए। तो यहां तक कह दिया ब्राह्मण ने कि अरे तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तुम्हारे पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी ज्ञानी थे, बोले जो 7 जन्म का प्रारब्ध पढ़ ले वो तो ब्रह्मनिष्ठ होगा। बोले आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, आप तो मुझे पुत्र दो। ये कथा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और आप इस बात को समझ ले, जान लें, जिस वरदान को परमात्मा से या किसी से भी जिद करके पाया जाता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात। जो भी वरदान परमात्मा से या माता पिता से जिद करके मांगा जाए, प्रारब्ध पे भरोसा नहीं करा जाए, अपनी बुद्धि से जिद करके मांगा जाए, तो चाहे आप हिरण्याकश्यप जैसा तप कर लो तो अभी उसे मृत्यु मिली थी। तो ध्यान रखिए, जो चीज जबरदस्ती मांगी जाती है वो ही वस्तु तुमको दुख देने वाली होती है। जो आसानी से मिले, भाग्य से मिले, अपने आप मिले, वो वस्तु सुख देती है। और जो वस्तु जबरदस्ती मांगी जाती है या किसी का, इसलिए कहते हैं ना कि हक में खाओ और हद में खाओ, बेहक का मत खाओ और बेहद मत खाओ। आज मांगने लगे तो एक फल दे दिया और कह दिया अपनी स्त्री को ये फल अकेला नहीं है, दवाई दे रहा हूं पर इसके संग में परहेज जरूरी है। कुछ नियम रखने पड़ेंगे। बोले कौन से नियम रखने पड़ेंगे? सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। आप 1 वर्ष तक अगर ये नियम चलें, ये नियम इस कथा में धुंधली जी के लिए नहीं, सब स्त्रियों के लिए बताए गए हैं। क्या बताया है? जब भी गर्भ अवस्था में बालक हो तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? सत्यम शौचम दयादानम। एक भक्त भोजनम का अर्थ है हल्का भोजन करना चाहिए, सत्यता से रहना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। आपको आगे कथा दशम स्कंद में आप लोग कथा सुनते रहते हैं, द्रुमलिक दैत्य की छाया से कंस उत्पन्न हो गया। अर्थ क्या है? गर्भ के समय अगर किसी दूषित व्यक्ति की छाया भी पड़ जाए तो वो उस संतति को खराब कर देती है। पवित्रता से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, 4 माह 7 दिन के बाद बालक की मस्तिष्क का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। उस समय जो मां खाती है वो बच्चा पाता है, जैसा मां सोचती है उसी तरह वो मस्तिष्क डेवलप होता है। आजकल आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि महाराज ये बच्चे लोग टीवी बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। तो ये कारण वो नहीं है,
गर्भ के समय आपने देखे, इसलिए उस बच्चे को आदत हो गई, जब मां को सुख मिलता है तो हमको भी सुख मिलेगा। दूसरी बात, आजकल डॉक्टर कह रहे हैं 78% बच्चे चिड़चिड़े पैदा होते हैं, जिद्दी पैदा होते हैं। उसका कारण क्या है? जब स्त्री गर्भ अवस्था में टेलीविजन देखती है तो स्त्री को तो इस बात का इंगित रहता है कि ये सब झूठ है, पर उसी 3 घंटे में रो लिए, हंस लिए, रोना हो गया, हंसना हो गया, तो वो जो छोटा सा मस्तिष्क है ना, वो इस चीज को अपना नहीं पाता है। तो उस प्रकार से वो मानसिक बल वहीं से कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं इंजेक्टेबल एजुकेशन होती है, वो 4 से 9 माह होती है, बाकी सब तो उसी का वर्धन होता है। और हमारे शास्त्र में 2 उदाहरण हैं, एक है प्रहलाद जी और दूसरे अश्वत्थामा जी, जिन्होंने जो सीखा गर्भ में सीखा, गर्भ के बाहर केवल उसको अपनाया है। तो इसीलिए ये नियम जो बताए हैं गर्भिणी स्त्री के लिए ये नियम है। और इधर धुंधली बाई से कहा पालो। तो जो व्यक्ति कलप प्रिय होता है उसको कभी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। एक बात और, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है उसे दूसरे कुछ नहीं समझा सकता। ये जाके बोली, पता नहीं, पंडित जी आए, बोले कहां गए थे? बोले मरने गया था। ये धुंधली बाई बोले फिर भी लौट आए? बोले अब कारण कैंसिल। बोले क्या हुआ? बोले ये ऋषि ने प्रसाद दिया है, इसको तुम पालो, अब हमारे घर में भी किलकारी होगी, हमारे घर में भी उत्सव मनेगो। इधर फल दे के तो चले गए। आजकल जो रूढ़िवादी प्रत्यक्षवादी लोग होते हैं ना, वो भी हर चीज को पाने के बाद तर्क और कुतर्क जरूर करते हैं। कहीं भी जाओ तो उनको ये मतलब नहीं होता। बोले पंडित जी आप एक बात बताइए, जो श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? अब आप बताइए इस जानकारी से क्या प्राप्त हो सकता है? सुदामा जी के माता पिता का नाम बताइए, तो इस जानकारी से क्या प्राप्त हो सकता है? यानी प्रत्यक्षवादी लोग भगवान की कथा में जो अपनाना चाहिए वो तो अपनाते नहीं है, पर उनका पूरा जीवन केवल क्यों, कब और कैसे में ही बीत जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, और यहां पर ऐसे ऐसे तर्क रखे हैं। आजकल भी जो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं वो ऐसे ही तर्क रखते हैं। तर्क रख दिया तो एक इसकी सहेली हुई। देखिए पहले होते थे मित्र, बोले जो तारण तक का साथ कर दे, हाँ ठाकुर जी जैसे सखा। और आजकल होते हैं दोस्त। दोस्त कौन? बोले जो 200 में साथ रहे। पान खाने वाले का पान खाने वाला दोस्त बन जाता है, पुड़िया खाने वाले का पुड़िया खाने वाला बन जाता है। यहां तक कि कहें जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, विश्वास मानिए अपने चाचा को चाचा नहीं कहते, पर पान वाले को चाचा इतने प्रेम से कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। दुनिया के सामने कहते हैं सुनो, बोले क्या? भगवान ऐसी कृपा करे कि जीवन भर हाथ ऐसे रहे, कभी ऐसे नहीं रहना चाहिए। और जब पान की दुकान पे जाते कहते हैं चाचा जरा देना, वो भी चाचा तुरंत कहता है हाँ हाँ आओ ना। जीते जी कभी मांगना नहीं चाहिए। रहीमन कहते हैं वो नर मर चुके जो कछु कहीं मांगन। पर तंबाकू का नशा जिससे कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, पर उसको पाने के लिए कितनी तत्परता हो जाती है। आजकल ऐसे ही तो होते हैं। और एक इंग्लिश में वर्ड है फ्रेंड, माने कौन? बोले मंडे को मिले और फ्राइडे को एंड हो जाएं, उन्हें फ्रेंड कहते हैं। जिनका केवल आपका मतलब से संबंध है। मंडे टू फ्राइडे तो वर्किंग डेज रहते, वो जो आपसे नहीं आपके धन से प्रेम करते हैं उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं। तो आज ऐसी सहेली थी। और सहेली कौन? जो लोग कलह प्रिय क्रोधी होते हैं ना, वो अपने दोस्त ऐसे बनाते हैं। दोस्त कब तक रहते? बोले जब तक हाँ में हाँ करे, वो तो दोस्त है। और जैसे ही आनाकानी कर दी, बोले तुम्हारा रास्ता अलग हमारा अलग।
तो धुंधली बाई की सहेली के पास बोले पंडित जी पता नहीं कहां से ये फल ले आए हैं, अब फल से भी कहीं पुत्र होता है। सहेली बोले ठीक कहती हो तुम, ऐसा होता है क्या? अच्छा चलो होता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हो गया तो एक बात बताओ, जो मैं 5-7 बार भोजन कर लेती हूं तो उसी पेट में तो बच्चा रह जाएगा, उस पेट में इतना भोजन कैसे जाएगा? तो सहेली बोली हाँ ये तो विकट समस्या है। चलो ये भी बात नहीं, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो जल जाऊंगी। और भी बड़ी समस्या है, डाकू आ गए तो मुझे पकड़ लेंगे। और बड़ी समस्या ये है कि घर का मैं इतना काम संभालती हूं, ये कौन संभालेगा? तो सहेली बोली अरे कोई बात नहीं, नंद को बुला लेना। तो बोले तुम नहीं जानती मेरी नंद कितनी चोर है। वास्तविकता बताऊं, जो खुद चोर होते हैं उन्हें दुनिया चोर समझ में आती है। और इतने तर्क बता दिए। आजकल लोग कहते हैं ना महाराज जी क्या बताएं, आप पूजा पाठ की कहते हैं या मरने की फुर्सत नहीं है। अब बताओ आज तक अरबों लोग मरे, कोई फुर्सत से मरा? किस सोच समझ के टेक्निकली बोले बस अब आई एम स्टार्ट टू, अब मैं डेथ के लिए बस प्रिपेयर हो रहा हूं, कोई मरा? तो ये जो कृत्य है ना, ये केवल प्रमाद है। जिस घर को आज आप चला रहे हो वो घर पहले भी चल रहा था और आप चले जाएंगे उसके बाद भी चलेगा। इस संसार में कृतत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान का भक्त वो होता है जो कर्म तो करता है पर कर्म के फल की इच्छा कभी नहीं करता है। करने कराने वाले केवल परमात्मा है और दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कृतत्व भोक्ता भी मैं ही हूं, गीता जी में। इस प्रकार क्या करा, सहेली ने कह दिया फल गैया को दे दिया, फल नहीं पाया। इधर बहन आई और कह दिया कि मेरे पुत्र होने वाला है, मेरे पति धन के लोभी हैं, आप उनको धन दे देना, मैं अपना पुत्र दे दूंगी। और बहुत सुंदर सा षड्यंत्र कर दिया और आत्मदेव जी इसको समझ नहीं पाए। समय पूर्ण होने पर आत्मदेव जी को सूचना दे दी, बोले पुत्र हुआ है। और पुत्र जैसे ही हुआ, अब आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। सारा स्वस्तिवाद इत्यादि कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को बुलाया और जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया बोले किस लिए? बोले नामांकन संस्कार के लिए। और जैसे ही नामांकन संस्कार के लिए बुलाया, धुंधली बाई बोले क्यों बुलाया है? बोले नामांकन संस्कार के लिए बुलाया है। वाह, गर्भ में 9 माह मैंने रखा और नाम ये पंडित जी रखेंगे। वास्तविकता ऐसे कहते हैं ना, अरे मेरी संपत्ति बिना पूछे कैसे दे दी? अरे वो संपत्ति कभी किसी की हुई है क्या? लक्ष्मी तो श्रीमन नारायण की ही होगी और किसी की नहीं हो सकती। जब कहा बोले 9 माह गर्भ में मैंने रखा और नामांकन पंडित जी करेंगे, पंडितों के प्रणाम करे, पंडित जी चले गए। और धुंधली ने कहा इसका नामकरण मैं करूंगी। बोले क्या नामकरण? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। आजकल ऐसे ही करते, आजकल पहले से ही नाम आम सब सोच साच के रख लेते। नहीं, संतति कैसे हो? हमारे यहां गर्भाधान संस्कार के भी नियम बताए हैं महाराज जी। गर्भाधान से अंत्येष्टि तक शादी के बाद केवल एक संस्कार रह जाता है जिसका नाम अंत्येष्टि है। विवाह के बाद अंत्येष्टि, यानी विवाहित मनुष्य को सुसंस्कारित मान लिया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार व्यक्ति खुद नहीं करता है, दूसरे ही करते हैं। तो इसीलिए पहले एक बार बने ना बने पड़े, आप कथा सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, कल्याण का संस्कार अंक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ना। एक बात और, लोग कहते हैं मेरे पे समय नहीं है। एक बात बताओ, जब आप लोगों पे समय नहीं है तो जो मैगजीन, नोबल, न्यूज़पेपर वाले हैं इनका तो धंधा बंद हो जाता। हर आदमी नोबल पढ़ रहा है, टेलीविजन देख रहा है, बड़ी बड़ी
डायरिया लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, परंतु धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। अरे आप जो भी कुछ इस संसार भौतिक जगत का पढ़ रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा दूषित, आज कथा की जरूरत और भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कोई कथा 3 घंटे सुनते हैं और टेलीविजन 12.5 घंटे कम से कम देखते हैं। एक टेलीविजन पे 4 ब्राह्मण कथा सुनाते रहे और उस टेलीविजन का असर इतना है कि आज मांस मदरा खाने वाले नट और भांड हमें यह सिखाते हैं कि हमें शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक 10वां पास व्यक्ति हमको शिव जी के बारे में सिखा रहा है। इसीलिए इन बंजारों को समाज से दूर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग कहना मोहबद्ध होते हैं, इनको दूर रखने पर चारित्रिक पतन नहीं होता था। पर आज टेलीविजन के रास्ते ये हमारे घर के मध्य घुस गए हैं और जिस जगह टीवी की सत्ता है उस जगह कुछ भी हो सकता है, पर चरित्र ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। अरे उज्जवलता, निर्मलता, ये देह केवल मनोरंजन के लिए तो मिली ही नहीं है। और खासकर ये जो भूमि है, भारत भूमि, ये आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। और टेलीविजन अरे हमारा विजन, विजडम वेद तक जाता है, भगवान तक जाता है, और आज उसको टेली में कन्वर्ट कर दिया। आप सोचिए, आज हमको आजादी मिली, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, अगर वो सब लोग टेलीविजन देखते रहते तो आज हमारी सत्ता कितनी खराब होती। आज इतिहास को बदल दिया है पैसे के नोक पर। आप मानिए, आजकल जरूरी नहीं है कि एकादशी में एक समय भोजन करा जाए। एकादशी में सबसे ज्यादा जरूरत है उस दिन टेलीविजन का त्याग कराया जाए। व्रत भंग होने की दशाएं जितनी मिलती हैं, वो टेलीविजन देखिए गौर से, उसी समय व्रत भंग हो जाता है। अरे जिस घर के दरवाजे और खिड़कियां भी पर्दे को पसंद करती हैं, बिना पर्दे के खिड़कियां अच्छी नहीं लगती ना। जब घर की खिड़कियां बिना पर्दे के अच्छी नहीं लगती मेरे भाई बहन, तो घर की लड़कियां बिना कम कपड़ों में कैसे अच्छी लग सकती? मनुस्मृति में प्रमाण है, जो व्यक्ति दूसरे नर नारी को दूषित अवस्था में देखता है, उसी समय उसके भाई बहनों की आयु कम होने लगती है। और वैसा ही हो रहा है। चाचा बुआ कहां रह जाएंगे कुछ समय बाद? कहां रह जाएंगे? नहीं हो रहा विजय जी। 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चों में एक लड़का लड़की हुई तो चाचा जी खत्म। 2 लड़की हुई तो मामा जी कहां से आएंगे? यही जो धुंधली के तर्क है, यही आज वर्तमान समाज की कल्पना हो गई है। आज जिसी ऐसा ही हुआ, धन से पुत्र मिला, धन से पराप्राप्त में धन को ही चाहा, पर उधर गाय के पुत्र हुआ तो गोकर्ण हुआ, गाय के समान कान थे। एक पुत्र धर्म से मिला है, एक पुत्र धन से मिला है। और जो धन से पुत्र मिला था वो धन चाहता था, और जो धर्म से मिला था वो धर्म चाहता था। तो क्या हुआ? धर्म गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धन का संबंध खल से है। और खल किसे कहते हैं? बोले कहते हैं खाए और लड़े उसे खल कहते हैं। तो एक महात्मा जी तो बड़ा सुंदर अर्थ कहते हैं। बोले आजकल ये अर्थ बदल गया है। बोले क्या? बोले खल माने जिसका खाए उसी से लड़े उसे खल कहते हैं। जिसका खाए उसी से लड़े, तो धुंधकारी ऐसा ही हुआ। पिताजी से आज पिताजी को प्रहार कर दिया, धन दो वरना। तो एक दिन पिताजी ने घर छोड़ा था, संतति नहीं थी, और आज घर को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि धुंधकारी जैसी संतति है। फिर से मरने जा रहे हैं। पर सत्संग हुआ था ना, फिर धर्म का फल सामने आ गया। गोकर्ण जी मिले और गोकर्ण जी ने बताया, सुंदर ज्ञान कराया। देखिए, या तो खुद ज्ञान को प्राप्त कर लो, पर जब संसार की ठोकरों से ज्ञान आएगा तो बड़ा तकलीफ देह होगा।
गोकर्ण जी ने जो बात कही है इसे गोकर्ण भागवत कहते हैं। ये 8 पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर हैं। आइए एक एक पर। पहली पंक्ति कही, देहस्तिमान सरुधरे अभिवितम त्यजत्वम। पहले पिताजी, जो आपने इस शरीर को आत्मा मान लिया है, ये शरीर नहीं है, ये देह अस्थि मांस का एक पुतला है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कैसे पता पड़ेगा? छोटा सा उदाहरण है। आप जब 8 साल के थे तब आपने कहा मैं 8 साल का हूं। 12 के हुए, बोले मैं 12 का हूं, मैं 14 का हूं। तो शरीर बढ़ता गया पर कहने वाला मैं वो ही था। एक बात और, आपके नाम से आपको जगाया जाए, आपके नाम से आपको जगाया जाए तो वही शरीर क्यों सुनता है? शरीर, आप तो सो रहे थे तो आपने कैसे सुना? और आपने सुनकर उठ गए तो फिर वो किसने सुना? या तो आप सो नहीं रहे थे, वो बात गलत है। क्यों विजय जी? आप जब सो रहे थे आपको आवाज लगाई तो किसने सुना? अगर आप कहते कि मैंने सुना तो यानी आप नहीं सो रहे थे। यानी ये तीनों अवस्थाएं हैं। वेदांत का बड़ा सुंदर ज्ञान है। तो इसी जब सुषुप्ति अवस्था होती है, जब प्रगाढ़ निद्रा में हम होते हैं, तो ये शरीर का श्वास का संचालन वो आदि शक्ति करती है, वही आत्मा है। और जब वो आत्मा, जिस प्रकार आपने कुर्ता पहना है तो आप कुर्ता थोड़ी ना हो गए। आप इस घर में रह रहे हैं तो आप घर थोड़ी ना हो गए। घर अलग, आप अलग, कुर्ता अलग, आप अलग। उसी प्रकार ये शरीर अलग और आप अलग। और पिताजी दुखी होते हो तो दुख का कारण आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। सुखस्त दुखस्त नको अपि दाता, गीता जी कह रही हैं। और इसी बात को लखनलाल जी कह रहे हैं। लखनलाल जी कहते हैं, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे हमेशा दुख जब भी होगा अपने कारण होगा। वही बात कहते हैं, जाया सुता दिशु ममताम विमुंच। अरे जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो ये शरीर के संबंध हमारे कैसे हो सकते हैं? आइए छोटे से उदाहरण से समझते हैं व्यक्ति दुखी क्यों होता है। एक बार एक लक्कड़हारा पेड़ को काट रहा था। तो पेड़ को बड़ा दुख हुआ। पेड़ ने दूसरे पेड़ से कहा, अरे देखो ये हमको कितना काट रहे हैं। तो जो कट रहा था पेड़, उसने कहा था ये लोग दूसरे नहीं हैं, ये पता है क्यों काट रहे हैं हमें? क्यों? बोले जो हमारे अपने हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। बोले क्या? बोले जे कुल्हाड़ी अकेले नहीं काट पाते, जब हमारे वंश का एक लक्कड़ इसके संग जुड़ गया तो ये हमको काट रहा है। इसलिए कोई दूसरा दुख देने वाला तो हो ही नहीं सकता। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। सोने से लोहे से कहा, भैया तुम भी कुटकर बनते हो, हम भी कुटकर बनते हैं, परंतु एक बात है, तुम में आवाज बहुत होती है। लोहार की दुकान में बहुत आवाज होती है, सुनार की दुकान में आवाज। तो लोहे ने बड़ी सुंदर बात कही, भैया तुम्हें तो दूसरे मारते हैं। सोने, तुम्हें कौन मारता है? बोले लोहा। बोले हमें? बोले लोहा। तो बोले तुम्हें दूसरे मारते हैं इसीलिए तुम्हारे अंदर आवाज नहीं होती, मुझे तो मेरे अपने मारते हैं इसीलिए मैं आवाज करता हूं। इस संसार का अगर आप दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आप कारण ढूंढेंगे तो आप अपने आप को ही पाएंगे। आपका मोह, आपकी ममता, आपकी अहमता ही आपके दुख का कारण हो सकती है। कोई दूसरा दुख क्यों देगा? उसे क्या मतलब? आपकी खुद की भूख आपको दुखी करती है, दूसरे की भूख आपको दुखी नहीं कर सकती। पहला पद, ये शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर के संबंध हमारे कैसे हो सकते हैं? सीधी सी बात है भैया, अपने बच्चों को पालो, बड़ी अच्छी बात है।
परंतु क्या समझ के पालोगे? अगर ये समझ के पालोगे कि ये बड़ा होकर मुझे रोटी देगा, मैंने इसको रोटी दी है, बस वही दुख हो जाएगा। और वही क्रिया करते समय ये पा लिया जाए, भैया प्रारंभ का कोई कर्जा था, अब ये पुत्र रूप में बनकर आया है, मैं प्यार से अपना कर्जा चुकाऊंगा तो ठीक, या दूसरा भाव कर लो कि ये भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा सेवा करना कर्तव्य है, पर इससे इच्छा रखना मेरा कर्तव्य क्यों? क्योंकि इस संसार में स्पष्ट है, प्रारब्ध और भाग्य में जो लिखा है वो कहीं ठहरेगा नहीं। भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम समुद्र मथने प्राप्यम हरिर लक्ष्मी हरिर विषम। समुद्र मंथन एक सा हुआ, परंतु भगवान शिव को विष मिला और भगवान हरि को लक्ष्मी जी मिली। इस प्रकार तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा तुमको मिलने वाला है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग। तीसरा पद, ना तो शरीर आपका है ना शरीर के संबंध आपके हैं, और जिस संसार को आप दुखी हो रहे हो, तो ये संसार जैसे रोज सोते हो ना, सो जाते हो तो ये संसार अपना कार्य करता है, हमें पता नहीं लगता, बस ऐसी ही एक बार नींद आएगी, पर उस नींद में अंतर इतना होगा कि फिर तुम कभी उस शरीर से उठोगे नहीं। जो संसार दिख रहा है, एक बार आंख बंद हुई खत्म हो जाएगा। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तो बोले करें क्या? तो बोलते हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। जिस प्रकार ट्रेन बस चल रही है, हम अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशन पे चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, ऐसे ही राग मोह सब अपनी यात्रा कर रहे हैं, केवल हमें अपना अनुसार भगवान के मोड़ना भर है। जो राग संसार में है, बस उतना ही राग परमात्मा में हो जाए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बस रसिकों का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, और अब जो संसार से प्रेम था वो प्रेम भगवान से हो जाए। क्योंकि अंतर है, संसार प्रेम करना जानता है, निभाना नहीं जानता, और भगवान प्रेम को निभाना जानते हैं। बोले इसके लिए क्या करना होगा? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को त्याग कर जो धर्म शास्त्रों ने बताया है वो करना है। जितना तुम्हारा परिवार में मन लगता है, अब वो परिवार देखो, जो भी परिवार तुम्हें दिख रहा है, या तो ये तुम्हें छोड़ देगा, नहीं तो एक दिन तुम्हें जरूर छोड़ के जाना है। यानी हम मिले तो हैं, पर इस मिलन में बिछुड़ना अवश्य में है, अवश्य में भोक्तव्यम। जो शुभ अशुभ कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चाहते हैं कि भोग शक्ति मिले, भोग कट जाए, पाप कट जाए, तो धर्म भजस्व सततम। जी कब होगा? निरंतर धर्म कब होगा? जब धर्म करने वाले सतगुरु हो जाएंगे। तो उसी बात को कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। अगर काम और तृष्णा को जही माने हटाना है तो कुछ नहीं करना, सेवस्व साधु पुरुषान। अगर वाकई आप सत्संगी बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो सेवा में लग जाओ। देखो, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाएगा, जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष बन जाएगा, जो उपमंत्री है वो मंत्री बन जाएगा। उसी प्रकार तुम योगी बनना चाहते हो तो पहले समाज के लिए उपयोगी बनना चाहो। आप समाज के लिए उपयोगी बन जाओगे तो तुम्हारा योगी बनने का रास्ता। राम जी श्याम जी बार बार अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? केवल दूसरों के लिए। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत। और जो चाहते हैं उदार चरित्राणाम वसुदेव, जो उदार चरित्र के होते हैं वो तो सारे, और उदार चरित्र तब आएगा जब आप सेवा करने लगोगे, चाहे रोगी की, प्यासे की, जो मिले। अपने घर वालों की भी सेवा इस प्रकार करने लगो कि ये भगवत कृपा से मिले हैं, मैं इनकी सेवा तो करूंगा पर सेवा के बदले कुछ चाहूंगा नहीं। तो बस वही सेवा धर्म बन जाए। जिस सेवा के बदले में कुछ चाहना होता है बस वो लोक धर्म हो जाता है, और जिस सेवा के बदले में कुछ चाहत नहीं होती बस वही धर्म निस्वार्थ हो जाता है।
इसी प्रकार अन्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्तबा, ना तो किसी में गुण देखो ना किसी में दोष देखो, क्योंकि गुण देखोगे तो मोह हो जाएगा और दोष देखोगे तो अभिमान हो जाएगा। किसी में गुण देखो तो क्या कहो, अरे भैया गोविंद जी बड़े गुणवान हैं। बोले क्यों हैं? क्योंकि बोले बिहारी जी वाली गली में रहते हैं। गुण को ठाकुर जी से जोड़ दो तो कभी मोह नहीं होगा। दोष को बोले ठाकुर जी इसमें बड़ा दोष है, वाणी बड़ी कर्कश है, भगवान इस पे कृपा करो, ये भी प्रेम की वाणी बोलने लगे। आप इससे जोड़ दोगे